क्या आप जानते हैं आप पाव भाजी मसाला घर पर आसानी से बना सकते हैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो हमेशा किचन में अवेलेबल होते हैं। पाव भाजी मसाले के लिए सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया के सीड्स। आप इसको मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो हमारे सारे मसाले हैं उनको अलग अलग रोस्ट करेंगे। अगर आप एक साथ रोस्ट कर देंगे तो उनका जो अरोमा है, जो फ्लेवर है वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हर मसाले के भुनने का टाइम अलग होता है। तो अगर कुछ को आपने ज़्यादा भून दिया तो वो जो टेस्ट है वो आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि नेचुरल हमारा टेस्ट बरकरार रहे, इसीलिए हम इनको अलग अलग ड्राई रोस्ट करेंगे। धनिया सीड्स भुनने में मुझे 3 मिनट लगे हैं। आप देखिए इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है, तो ये अब परफेक्ट है। आप इसे ट्रांसफ़र करें एक प्लेट में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। अब आप एक बात ध्यान रखें कि पैन हमारा गरम है, तो अब आपके बाकी के जो सारे मसाले हैं वो थोड़ा जल्दी भुनते जाएंगे, तो आपको जीरा भुनने में 2 मिनट लगेगा। आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही करें और जैसे जैसे ये होता जाएगा इसमें एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मसालों को हम 3 रीज़न के लिए रोस्ट करते हैं। पहला कि इनके अंदर के नेचुरल ऑयल्स रिलीज़ हों, जिससे इनका अरोमा और फ्लेवर दोनों अच्छा होता है। दूसरा, इनके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, जिससे इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी। और तीसरा, ग्राइंडिंग करने में, पीसने में आपको आसानी होगी। तो आप देखें जीरा अब बिल्कुल परफेक्टली भुन चुका है। इसे भी आप एक प्लेट में निकालें। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ, ब्लैक पेपरकॉर्न्स और क्लोव्स यानी कि लौंग। इसको हम साथ में भुनेंगे। इसको भुनने में आपको 1 मिनट जाएगा, तो आप इसको लगातार स्टर करते हुए ड्राई रोस्ट करें। आप देखिए 1 मिनट में ये बिल्कुल हमारे रेडी हैं। इसको भी आप ट्रांसफ़र करें एक प्लेट में। अब मैं डाल रही हूँ स्टार अनीस। ये मैंने 2 लिए हैं, एक छोटा सिनेमन का टुकड़ा और 2 ब्लैक कार्डमम। उसी के साथ मैंने डाली हैं बे लीव्स। इसको भुनने में अगेन आपको 2 मिनट जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं टाइम लगता आपको अपने मसालों को भुनने में। तो ये भी अब हो चुके हैं, इन्हें भी अब आप ट्रांसफ़र करें एक प्लेट में। अब हम डालेंगे ड्राइड रेड चिलीज़, वन ऑफ द मोस्ट मेन इंग्रेडिएंट इस पाव भाजी मसाले में। इससे भुनने में आपको 2 से 3 मिनट जाएंगे। अगर आप इसको डायरेक्टली पीसेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। जब मैंने पाव भाजी की रेसिपी शेयर की थी तो आप में से बहुत लोगों ने पाव भाजी मसाले की रेसिपी मांगी थी, इसीलिए आज मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब अगर आप इसको टच करें, ये थोड़ी कड़क हो गई हैं, तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसे भी आप ट्रांसफ़र करें एक प्लेट में। अब हम अपने ड्राई मसालों को ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में डालेंगे। आप थोड़ा ठंडा ज़रूर करें, वरना आपको पीसते वक्त दिक्कत हो सकती है। बे लीव्स को आप 2 टुकड़ों में काटें। आप सिज़र की हेल्प भी ले सकते हैं। तो अब हम मसालों को ग्राइंड करेंगे जब तक एकदम फाइन पाउडर बन के हमारा तैयार हो। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बहुत प्यारे कलर के लिए, अमचूर पाउडर और उसी के साथ थोड़ा सा नमक। अब आप इसको 1 से 2 मिनट तक पीसें। आप देखिए इस पॉइंट पे मुझे अभी भी थोड़ा दरदरापन लग रहा है, ये फाइन नहीं हुआ है, तो मैं इसको एक बार और ग्राइंड करूँगी। ये अब बिल्कुल फाइन पाव भाजी मसाला बनके हमारा रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी और कलर दोनों बहुत मज़ेदार आई हैं। तो आप इस पाव भाजी मसाले को ज़रूर ट्राई करें। मैंने और भी बहुत सारे मसाले रेसिपी शेयर की हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।